एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने में बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में अभी सदन शुरू होगा, वहां आप पढ़िएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों, केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें मर्यादा का ख्याल रखना है। सत्र शुरू होगा, उसमें आप अपनी बात कहिए। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। उस समय मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान में राज्य पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से भी ये मुख्य बात है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है। इसके लिए 2,27,000 से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस कर्मियों की बहाली की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में
नए थानों की स्थापना की गई है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में केवल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 1380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, बिहार के किसी भी कोने से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निशुल्क कॉल कर सकता है। पहले ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा चुका है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य के मिली-जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष का काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसी तरह वर्ष 2016 से धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है, जिससे मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी एवं सांप्रदायिक घटनाओं आदि से बचा जा सके। इसके अंतर्गत अब तक 518 मंदिरों की 4 दीवारी पूर्ण की जा चुकी है। अब आवश्यकता अनुसार 60 वर्ष से कम समय से स्थापित मंदिरों की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। अब समाज में आपस में कोई झगड़ा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं 4 दीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गई है। 24 नवंबर 2005 में नई सरकार बनने के बाद से ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2022 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद 2 चरणों में 2,17,272 नए सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जिसमें लगभग 28,000 नियोजित शिक्षक भी पास हुए हैं। तीसरे चरण का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें शिक्षकों के नए पदों पर 66,800 अभ्यर्थी तथा हेडमास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुछ ही दिनों में इन सभी की नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा पहले से नियोजित शिक्षकों को साधारण सक्षमता परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है तथा इसके लिए उन्हें 5 अवसर भी दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब तक 2 बार में लगभग 2,53,961
नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण होकर सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। अब बहुत कम नियोजित शिक्षक शेष बचे हैं तथा उनके लिए भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। नई सरकार बनने के बाद से ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। 24 नवंबर 2005